बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। 28 मार्च को जिस तरह दोषी करार यहां पर दिया गया था, हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कुछ देर के बाद बजिंदर को यहां से निकालकर जेल जो है वो लेकर जाया जाएगा। आपको बताएं 28 मार्च को जिस तरीके से जो है मोहाली कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया था जीरकपुर की एक महिला से यौन उत्पीड़न के पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद आज सजा का ऐलान यहां पर कोर्ट की तरफ से करते हुए बड़ी सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट की तरफ से यहां पर किया गया है, और जिसमें उम्र कैद की सजा यहां पर पास्टर बजिंदर को दी गई है। महिला को विदेश भेजने के नाम पर रेप जो है वो यहां पर किया गया, और उसके बाद आज कोर्ट में जो सजा का ऐलान है वो किया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर 2018 का दरअसल ये मामला है। हाल ही में क्योंकि वक्त वक्त पर लगातार कई वीडियो जो हैं उसके वायरल होते रहे हैं, और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर 2018 के जिस पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से यहां पर दिया गया। 5 लोग इसको जो है मामले में बरी किए गए, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका यह कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण को लेकर हायर कोर्ट का भी रुख यहां पर करेंगे। चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है बजिंदर, जिसके लिए आज मोहाली कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए रेप मामले में जो 28 मार्च को दोषी करार दिया गया था उस पर सजा का ऐलान यहां पर कर दिया है। और कुछ ही देर के बाद जो है वो यहां पर जो बजिंदर है उसे लाया जा सकता है। कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा, वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है, इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए, और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी है। क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक एसआईटी का गठन किया गया, वो भी। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और इस समय मैं आपके सामने एक खबर लेकर आ रहा हूं। काफी लोगों के कान तरस रहे थे कि पास्टर बजिंदर सिंह को क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात सुनने के लिए आज मैं आपके सामने खबर सुनाने आ रहा हूं। और आप डरना नहीं और हताश नहीं होना, प्रभु आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और आप लोगों को यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा, हमें भी दुख हुआ, लेकिन आप सभी को शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ना है और लगातार हमें मेहनत करते चले जाना चाहिए। हमारे एक वकील से बातचीत हमने किया है, दिल्ली से वकील है, और उनका फोटो सामने आप देख सकते हैं, दिल्ली से वकील है। उनसे हमने बातचीत किया, अभी हम कुछ क्या कर सकते हैं क्या बजिंदर सिंह के लिए। उन्होंने कहा है उनको बेल के ऊपर हम छुड़ा सकते हैं, और भी चांस अभी है, मौका कि हम पास्टर बजिंदर सिंह को जेल से बाहर करवा सकते हैं। हम वकील दे रहे हैं, उस वकील से हमने बात करवाने के लिए कोशिश करी, प्रधान से, और बाकी जो पास्टर बजिंदर सिंह के जितने करीबी लोग हैं उनसे भी हमने कोशिश करी, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रकार का जवाब हमें नहीं दिया। हमने कहा था कि बस 3-4 दिन बाकी है, बस हमें वो फाइल जो पुराना केस है वो फाइल हमारे तक पहुंचाइए, या फिर हमसे बातचीत कीजिए, या फिर हम आपको वकील से मिलाएंगे। ये भी बातें हमने करी थी, लेकिन इनके प्रधान ने और इनके कोई भी कर्मचारियों ने हमारी बातों का कोई भी क्या बोलना चाहिए कि ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाखों हजारों लोग आज दुख में हैं। किस बात में है? दुख में है पास्टर बजिंदर सिंह के यानी कि उम्र कैद की सुनवाई के कारण। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर भी मौका है, पास्टर बजिंदर सिंह को हम लोग जेल से बाहर करवा सकते हैं बेल के ऊपर, और आगे जो केस हैं उसमें भी हम उनमें साथ देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी पास्टर बजिंदर सिंह के फॉलोवर्स हैं, घमंड में बिल्कुल ना रहें। आपको कोई भी प्रकार का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहेंगे कि आपके पास 40 वकील है, कई वकील है, पुलिस है, क्या है, ये है, पैसे हैं, टके हैं, इसका घमंड करने की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति अगर आपका साथ देने के लिए तैयार हो रहा है तो उसकी भी कुछ बात सुनना चाहिए, 2 मिनट बात करना चाहिए। प्रधान के पास हमारे वकील साहब ने मैसेज भेजा तो उसका कोई प्रधान ने जवाब नहीं दिया। इंतजार कर रहे थे, बस आधी रात भी बची थी, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ सकती नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोग आज मेरे ऊपर फोन करते हैं, कहते क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हो गया है, पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
आप क्या करेंगे? आप लोगों ने सारी कोशिशें कर ली, आपसे कुछ नहीं बना। अब हमें वो केस दीजिए, वो फाइल हमें दीजिए, ताकि हम उस केस को अपने हाथ में लेकर आगे की ओर बढ़ें और हम उसे बेल के ऊपर छुड़ाएंगे। कोशिश के ऊपर कोशिश हम कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमने बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हिम्मत की बातें करी हैं। हम जीतेंगे, शैतान हारेगा, सामने वाली पब्लिक हारेगी। यानी कि बहुत घोटाला कर दिया गया इस केस के अंदर। आप लोगों को ख्याल नहीं है, आप लोगों को मालूम नहीं है, रातों रात क्या क्या हुआ, हमें कुछ बातें अनुभव हुआ है। ये सरासर झूठ बोल कर फंसाने के लिए कोशिश किया है। साथ ही साथ खास बात ये बताना चाहता हूं मैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने ही गड़बड़ी ज़्यादातर की है। और उन्हीं लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसकी रोटी खाई, जिसका नमक खाया, उसी की थाली में तुम लोगों ने छेद किया है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे जो है दगेबाज और धोखेबाज कर्मचारी है जो पास्टर बजेंद्र सिंह के, वो अंदर ही अंदर गड़बड़ी करते चले जा रहे हैं। इन सभी को सस्पेंड करना चाहिए और इन सभी को दूर करना चाहिए। खास बात ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत रखिए, जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, सारे लोग हिम्मत रखिए। और भी मौका है पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए, और भी मौका है। जो प्रधान है और अलग अलग कौन है पास्टर बजेंद्र सिंह के करीबी लोग हैं, मुझे फ़ोन करें और साथ ही साथ हमारे साथी वकील को फ़ोन करें। उनका नंबर मैं आपको देता हूँ, फ़ोन कीजिए, अभी भी मौका है, ताकि हम पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से रिहाई दिलवा सकते हैं। कोशिश बहुत करना है, क्योंकि जिंदा खुदा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस केस के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है। साथ ही साथ मसीह समाज आज नीचे झुक रहा है, मसीह समाज आज प्रॉब्लम में पड़ा है, मसीह समाज आज रोने में पड़ा है, मसीह समाज आज एक दूसरे को नीचे गिराने पर पड़ा है। जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, उस व्यक्ति को मदद करने की जरूरत है, उस व्यक्ति को उनके आंसू पहुंचने की जरूरत है, उनके परिवार को शांति देने की जरूरत है, उन्हें हिम्मत देने की जरूरत है। लेकिन लोग आज हंस रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हमने बीते हुए दिनों में हिम्मत दिया काफ़ी लोगों को, हिम्मत रखिए, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मौका है, अभी और बहुत समय बाकी है। हम कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं और घमंड किसी बात का बिल्कुल ना करें। जो भी पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग हैं, फॉलोवर्स है या फिर प्रधान है, जो अधिकारी, जो भी कर्मचारी लोग हैं, नम्र होकर आप हमें फ़ोन कीजिए, नम्र होकर हमारे साथी वकील को फ़ोन कीजिए, ताकि हम कुछ सहयोग कर सके। आर्थिक बातें हम नहीं कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो है कानून की बातें, कानून का जो जवाब हमें देना है वो हमारे पास है। उस व्यक्ति को, बजेंद्र सिंह को कैसे बाहर निकालना है, वो बातें हमारे पास हैं। इसीलिए कहता हूँ 2018 वाला जो केस है उसकी फाइल हमें चाहिए, हमारे वकील को चाहिए, और हम बड़े कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रोने का जरूरी नहीं है, रोना नहीं, हिम्मत से काम लो मेरे तमाम भाइयों बहनों। ठीक है, बस इतना ही। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार, आमीन।